बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बिलाखिर आज 9 मई के हवाले से फैसलाबाद की अदालत से 108 PTI के सरकर्दा रहनुमाओं को 10-10 साल की सज़ा हो चुकी है, जिसमें अपोजिशन लीडर उमर अयूब जो कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं और सैनेट के जो हैं अपोजिशन लीडर शिबली फराज इनको भी 10-10 साल सज़ा हो चुकी है। और बहुत सारे राजा राशिद शफीक रावलपिंडी से उनके जो चचा हैं वो साबिक वफाकी वज़ीर 7 दफ़ा रह चुके हैं, शेख रशीद अहमद, ये उनके भतीजे हैं। और उन्होंने बड़ा अफसोस का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि मेरा जो भाई है वो रावलपिंडी में 9 मई को था और फैसलाबाद का उसने कभी रुख ही नहीं किया, तो उसको वहाँ पे फैसलाबाद की अदालत में जो है उसके ऊपर मुकदमात भी वहाँ पे दर्ज किए गए और फंसाया गया। बैरकैफ 10 साल के लिए ये सारे हजरात जो है वो ना सिर्फ इनको सज़ा हुई है बल्कि ये नाअहल भी हो चुके हैं। अब कौमी असम्बली और सैनेट के अंदर जो है वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनने वाली है, क्योंकि बड़ी तादाद में सज़ाएँ हो रही हैं और आने वाले दिनों में भी जो है वो सज़ाएँ होंगी। लेकिन इसमें काबिल ज़िक्र 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि फवाद चौधरी जो कि इमरान खान का खासुल ख़ास आदमी था, उसको इसने 9 मई के मुकदमात में जो है वो बरी कर दिया गया है। और दूसरा, शाह महमूद कुरैशी साहब को सज़ा हो गई है और उनके बेटे ज़ैन कुरैशी को जो है वो भी बरी कर दिया गया है। और इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि कुछ बहुत बड़े लेवल पे PTI के अंदर भी तब्दीलियाँ आ रही हैं। दूसरी जानिब PTI के जो रहनुमा हैं, आज उन्होंने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई थी और वो एक इस्लामाबाद के होटल में मुनक़िद होनी थी, लेकिन जब वो होटल के दरवाज़े पर पहुँचे तो वहाँ ताला लग चुका था और होटल इंतज़ामिया ने उनको ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी। इसमें फौरी तौर पे जो है वो मुस्तफ़ा खोखर साहब जो कि आजकल इन तमाम जितने भी अपोजिशन रहनुमा हैं उनके साथ वो शाना बशाना खड़े होते हैं और उन्होंने फौरी तौर पे इंतज़ामात किए अपने फार्म हाउस में इस्लामाबाद में और उन्होंने वहाँ पे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो हामिद मीर साहब को भी, जो सीनियर एंकर पर्सन है, उनको भी बुलाया गया और मुख्तलिफ़ जितनी भी बाकी जमातें हैं, ANP है, उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो बलूचिस्तान से है और बाकी भी मुख्तलिफ़ जो जमातें हैं उनको भी मदऊ किया गया था और वहाँ पे उनके कायदीन और वफूद ने शिरकत की। ख़ुसूसी तौर पे मखदूम जो है वो जावेद हाशमी साहब जो वहाँ से मुल्तान से तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने खिताब धुआंधार किस्म का किया और उन्होंने कहा कि आइन के साथ जो लोग भी जो कर रहे हैं वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है और आइन पाकिस्तान के साथ जिसने भी माजी में भी छेड़ा है उसका हाल देख लें कि आज उसका नामो निशान मिट चुका है। उन्होंने कहा कि आइन पाकिस्तान की पासदारी जो है वो तमाम जितने भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनके ऊपर वो वाजिब है और वो उसकी पासदारी करें। और उन्होंने मौजूदा हुकूमत से भी कहा है कि जो भी मावराए आइन इस वक्त मुल्क के अंदर जो मामलात हो रहे हैं ये कोई नेक शगुन नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में ये जो हुकूमत में सियासी जमातें बैठी हैं ये इनके गले का हार बनेंगे। और उन्होंने कहा कि जमहूरियत ये नहीं है कि यहाँ पे आप अज़हार राय पे भी पाबंदी लगाएं और अदालतों को भी कंट्रोल किया जाए और जो जिसका दिल आए वो इस मुल्क के अंदर वो सब कुछ करे। उन्होंने कहा कि माजी में भी ये होता रहा है और जिससे जमहूरियत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। हामिद मीर साहब ने कहा कि जनाब ये माजी में भी इमरान खान की गवर्नमेंट में भी जो है वो मीडिया पे पाबंदियां लगी, बहुत सारे लोगों के प्रोग्राम्स जो हैं वो बंद किए गए और इस वक्त भी उन्होंने कहा कि जो सीनियर एंकर्स हैं कुछ नहीं बदला। वो कहते हैं हमारा मौक़िफ़ माजी में भी यही था, अब भी यही है कि आज़ादी अज़हार राय के ऊपर कदम ना लगाई जाए और जमहूरियत का हुस्न है कि वो बर्दाश्त करे। उन्होंने कहा कि आइन की पामाली पे मीडिया कभी भी जो भी, क्योंकि मीडिया का काम ही है हक गोई को उजागर करना और उन्होंने कहा कि हम करते रहेंगे
ہم باز نہیں آئیں گے اور آئین کی خلاف ورزی جہاں جہاں پہ بھی ہوگی ہم اس کی نشاندہی کریں گے۔ دوسری جانب علی امین گنڈاپور کی حکومت کو بھی خطرات لاحق ہو چکے ہیں، کیونکہ علی امین گنڈاپور کے خلاف بھی جو ہے وہ انہیں بھی سزا ہونے والی ہے۔ آج آئے کل آئے فیصلے آنے والے ہیں اور بڑی سپیڈ سے فیصلے آ رہے ہیں 9 مئی کے حوالے سے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ کے کی حکومت کو بھی خطرہ ہے، اور قومی اسمبلی اور سینٹ سے 2/3 اکثریت لینے کے بعد اب یہ نشستیں بہت ساری اور بھی خالی ہونے والی ہیں آنے والے دنوں میں، اور ان کے اوپر الیکشن ہوں گے، اور ظاہری بات ہے اتحادی حکومت ہے تو اس کے لوگ ہی جیتیں گے، اور یہ ناقابل تلافی نقصان جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی کے ورکرز کی بڑی تعداد جو ہے اس وقت بھی جیلوں میں ہے، اور پھر 5 اگست کو جلسے کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں F9 پارک اسلام آباد میں۔ کیا یہ جلسہ ہو پائے گا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس کے لیے بھی آج جو ہے وہ درخواست دے دی گئی ہے اسلام آباد انتظامیہ کو کہ وہ اجازت دے، لیکن یہ لگ نہیں رہا ہے کہ اجازت ملے گی۔ دوسری جانب جتنے بھی اس وقت اپوزیشن جو لیڈرز ہیں وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کی رہائی ممکن ہو، لیکن جو اس وقت کرنٹ صورتحال ہے اس میں دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے کہ عمران خان کو کوئی ریلیف مل سکے گا یا اس جماعت کو جو ہے وہ کوئی تقویت مل سکے گی، بلکہ اس یعنی پی ٹی آئی کے لیے آنے والے دنوں میں مزید جو ہے وہ مشکلات ہوں گی اور ان کو برداشت کرنی ہوں گی، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ ان کی جماعت آگے نہیں جا سکے گی، کیونکہ جس طریقے سے سزائیں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں، اس طریقے سے تو کارکن مایوس ہیں برکف موجودہ قیادت سے کہ وہ جاندار نہیں ہے، وہ مسلط کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے عمران خان کی رہائی بھی ممکن نہیں ہو رہی ہے، اور جو اس وقت مومنٹم ہے جس طریقے سے تحریک کا ہونا چاہیے وہ بھی نہیں بن رہا ہے۔ برکف اگر کے پی کے کی حکومت چلی جاتی ہے، یعنی علی امین گنڈاپور کی چھٹی ہو جاتی ہے، تو پھر تو پی ٹی آئی کا سروائیو کرنا آگے بہت مشکل ہو۔ بہت شکریہ۔